हिना रवानी खर का कहना है कि जी दुनिया को जरा देखना चाहिए और थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए कि जी आखिर भारत जो है यानी कि हिंदुस्तान वो इतने हथियार खरीद रहा है। जी हाँ, हिना रबानी खर का कहना है कि ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि इंडिया में जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ी तादाद में हथियार खरीद रही है, वेपन्स लिए जा रहे हैं जो कि उनके ख्याल से नहीं होना चाहिए और एक गलत चीज हो रही है, उसको दुनिया को रोकना चाहिए और दुनिया को उसकी तरफ देखना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि जी कहा ये गया है कि 72.6 बिलियन डॉलर्स के जो है वो तकरीबन इतनी ही अमाउंट जो है वो बताई गई है जो कि इंडिया स्पेंड कर रहा है हथियार खरीदने में। और ये उनका जी डिफेंस बजट जो है उसमें ये हथियार लिए जाएंगे। 2023 से 2024 का ये बजट है फाइनेंशियल ईयर, उसमें ये जो वेपन्स हैं वो खरीदे जाएंगे। और हिना रब्बानी खर का कहना है कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। हिना रब्बानी खर साहिबा जो हैं वो ये कह रही हैं कि भाई भारत ने बहुत हथियार खरीद लिए और बड़ी जेनरस सप्लाई है। मैम, देयर इज नो जेनरोसिटी इन दिस सप्लाई। ठीक है, हम पैसा देते हैं और हम खरीदते हैं। पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान खरीद। आपको मना करा है किसी ने? अब आप जाते हैं भीख मांगने के लिए वहां से कि यार प्लीज यार ऊपर वाले के नाम पे 2 मिसाइल दे दो यार, अच्छा 4 गोलियां दे दो, 5 नहीं दे सकते, 4 दे। अब ऐसे तो भीख मांगते हो और इंडिया की तरफ कहते हैं इंडिया बड़े हथियार खरीद रहा है। खरीदेगा इंडिया, इंडिया के पास पैसा है, तुम्हारे पास नहीं है। जिस कटोरी में भीख मांगते हो वो भी तुमने भीख मांगा हुआ है कटोरा। मैं पूछना चाहता हूं हिना रब्बानी खर से कि आप किस स्ट्रेटेजिक बैलेंस की बात कर रही हैं? कहती हैं कि भारत और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बैलेंस, उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया लेकिन बोला कि नेबरहुड में वेपन सप्लाई हो रहे हैं, वेपन खरीद रहे हैं, स्ट्रेटेजिक बैलेंस। आपका स्ट्रेटेजिक बैलेंस है क्या? आपके पास है क्या? आपके मुल्क के पास है क्या? और भिखारियों में इतना कॉन्फिडेंस, कौन सा च्यवनप्राश खाते हो यार जो सवेरे सवेरे ऐसी बढ़ मारते हो लंबी चौड़ी? कौन सा स्ट्रेटेजिक बैलेंस? कौन सा स्ट्रेटेजिक बैलेंस है आपके पास? कितने पैसे आपके पास? फौज के पास, पाकिस्तानी फौज के पास, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये 1 या 2 डिवीजन मोबिलाइज करने का, लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। दे डोंट हैव मनी टू मोबिलाइज 2 इन्फेंट्री डिवीजन। क्या बात कर रहे हो मैडम आप? स्ट्रेटेजिक इंबैलेंस हो गया। इतना लंबी लंबी मत छोड़ा करो आप इंग्लिश में, क्योंकि आपको पता है आप इंग्लिश में बोलोगे, आप डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करोगे, पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती अंग्रेजी, क्योंकि एक इंग्लिश चैनल नहीं है टीवी का पाकिस्तान में समझ में नहीं आती किसी को अंग्रेजी। आपने हवा में फायर कर दिया। स्ट्रेटेजिक बैलेंस। अब पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि बिरयानी है कि कोरमा है, ये समझ में नहीं आ रहा स्ट्रेटेजिक बैलेंस कौन सी डिश है, उनको समझ में नहीं आ रहा बेचारे पाकिस्तानियों को। और जो आपने वर्ल्ड में अपना मैसेज पहुंचाना था वो आप डॉन जैसे न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल करके या जियो जैसे अखबारों का इस्तेमाल करके या चैनल्स का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैडम मैं आपसे पूछना चाहता हूं हिना रब्बानी खर साहिबा, व्हाट स्ट्रेटेजिक बैलेंस? आपका और हमारा मेल क्या है? राजा भोज और गंगू तेली का क्या मेल है, आप ये बताइए। और आपको इतना अगर जज्बा है और इतना खून खोल रहा है तो पैसा देके आप भी खरीद लीजिए। आपको मना करा है हमने, इंडिया ने मना करा है कि पाकिस्तान ना खरीदे। खरीदो, दबा के खरीदो, $2 अरब खरीदो। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली गुनाने हैं, जेब में नहीं है धेला, घूमने चले मेला ऐसे। अच्छा मेरे पास 4-5 और है दोस्तों, मैं कभी सुनूंगा, मैं बचपन से सुनता आया हूं। खैर, अब हर जगह यूएन में जाकर पाकिस्तान की बात करने के बजाय भारत की बात करना हमारी एक आदत सी बन गई है और एक तरीका बन गया है कि जाकर यूएन में ना तो पाकिस्तान की फूड शॉर्टेज पे बात होगी, ना इकोनॉमी पे बात होगी, ना एजुकेशन पे बात होगी, ना सिक्योरिटी पे बात होगी, जो कि हमें टीटीपी से मुसलसल अटैक्स किए जा रहे हैं। और जो पाक अफगान बॉर्डर पे जिस तरह के खतरात हैं उसको छोड़कर बात की जाती है, भारत की बात की जाती है। बार बार हम इंडिया को घसीट के किसी ना किसी तरीके से ले आते हैं। लेकिन हिना रब्बानी खान ने ये नहीं बताया कि अगर भारत हथियार खरीद रहा है तो हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। नहीं, इसकी वजह हरगिज ये नहीं है कि ये समझा जाए कि इस रीजन में जो है वो डिसबैलेंस हो जाएंगी सारी कंट्रीज और जी भारत ने हथियार ले लिया तो पाकिस्तान को कोई खतरा है। पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है भारत के हथियार खरीदने से, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर खतरा किसको है, ये बात सोचिए। जी हाँ, भारत से खतरा है चाइना को। और चाइना ने आके हमें कहा होगा कि जी जाओ जाओ जाके ऐसे बोल दो, और बस जी ये सुनते ही जो है ना रब्बानी खर उठी और उन्होंने जाकर बात की और ये कहा कि जी भारत हथियार खरीद रहा है। और वो साफ साफ वो ये तो कह नहीं सकती थी कि जी इस वजह से चाइना जो है वह उसकी हालत खराब हो रही है या चाइना जो है वो भागा भागा फिर रहा है। तो जाहिर है
क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है, जैसे हम कहते ही हैं, समंदर से गहरा, आसमानों से ऊंचा, पहाड़ों से ऊंचा, पता नहीं कौन सा दोस्त है, जो कि हम उससे थोड़े बहुत पैसे भी लेते हैं और दे भी देता है अक्सर। अभी भी रिसेंटली आपने देखा ही $700 मिलियन चाइना की तरफ से पाकिस्तान को मिले। जनाब, बहुत शादियाने बजाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं और बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं। बहुत ही एक खुशी का मौका है ये कि हमें कर्जा मिल गया, सेलिब्रेशन है ये। हमें कर्जा मिला, वो वाला कर्जा, वो पैसा जो हमने चाइना को वापस किया था, वो उसने हमें वापस कर दिया। यानी जो पैसा हमने चाइना को वापस किया था, चाइना ने वही पैसा हमें रोल ओवर करके वापस दे दिया है। तो हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन कर्जा मिल गया है, लोन मिल गया है। चाइना की तरफ से पाकिस्तान को $1.3 बिलियन रोल ओवर कर दिया गया है। इस पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने ट्वीट्स की हैं और बहुत एक खुशी का मौका इसको कहा है और तमाम पाकिस्तानियों को बताया कि देखिए ये हमने कर दिखाया, हमारा रोड मैप देखिए आप कि हमने कर्जा रोल ओवर करवा लिया। एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो हम खुश हो रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो साथ ही भी बताया गया है कि ये जो अमाउंट है ये ऐसे नहीं मिलेगी, ये इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, वक्फे वक्फे से मिलेगी, रुक रुक के मिलेगी, ब्रेक लगा लगा के मिलेगी। और जिसकी $50 करोड़ की जो पहली किस्त है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वसूल हो चुकी। असल में जो सबसे बड़ी इसमें है कि इस वक्त $50 करोड़ हमारे जो स्टेट बैंक है उसके पास पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब देखिए मसला पता क्या है, इसमें यह बात है कि इस पे मुल्क के अंदर तो हो ही रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो इसकी मुखालफत कर ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं वो भी काफ़ी मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अब ये तो मौका है इंडिया के पास, वो तो धड़ल्ले से धूमधाम से मजाक उड़ाएगा। अब इसके ऊपर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक क्लिप चल रहा है मेजर गौरव आर्या का, और वो क्या कह रहे हैं इस बारे में जरा ये सुन लें। देखो, ऐसे कार्टून नेटवर्क है पूरा पाकिस्तान में। ये मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं इसका, ठीक है? ये ट्वीट देखिए इशाक डर का, अल्हम्दुलिल्लाह फंड्स 700 मिलियन रिसीव टुडे बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम चाइना डेवलपमेंट बैंक। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह की क्या बात है? तेरे को भीख मिली है भाई, तुझे भीख मिली है, तू उसमें खुशियां मना रहा है, भंगड़े डाल रहा है, लुड़ियां डाल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको भीख मिल गई। ये कैसा ड्रामा है यार? ये कैसा ड्रामा है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हमें कोई, भगवान ना करे कभी हमारे साथ ऐसा हो, अगर हमें देता ना तो हम मुंह छिपाए फिरते यार कि पड़ोसी क्या बोलेंगे कि भीख मांग रहा है। तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो, ट्विटर पे दुनिया को बता रहे हो कि कितने बड़े भिखारी हो, इंटरनेशनल भिखारी है। और ये शाक डर है, फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का। कैन यू इमेजिन? मैंने ऐसे बेगैरत लोग, अपने पीपल एब्सोल्युटली लैकिंग इन सेल्फ रिस्पेक्ट, एब्सोल्युटली लैकिंग इन सेल्फ रिस्पेक्ट। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतने पैसे मिल गए। और ठीक है भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर कहा कि हमें चाइना ने इमदाद दे दी, हमें चाइना ने भीख दे दी। भीख पर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, वो भी मुल्क का हुक्मरान अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता। गाइस, यहाँ पर हम शर्म के मारे अपने किसी पड़ोसी को मुंह नहीं दिखा सकते और ये भीख मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं।